हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और आज फिर एक बार आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक जो महाराष्ट्र बोर्ड से आया है उसके सॉल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वाइज हम हर एक चीज़ का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के सॉल्यूशन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने डाल दिए हैं, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम IMP चीज़ें ढूंढ रहे हैं और उन्हीं में से अगर अच्छे से प्रिपरेशन करें तो बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक नया क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर पैटर्न के हिसाब से, उसको डिस्कस किया और आज हम एक प्रचलित बहुत ही फेमस और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2B में पूछा जाने वाला क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बैंक में जितने भी डिस्टिंग्विश दिए हैं उनके सॉल्यूशन आपको देंगे और कैसे उसे प्रेजेंट करना है अच्छी तरीके से उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है क्वेश्चन नंबर 2B डिस्टिंग्विश बिटवीन की, तो याद रखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये 2B में पूछा जाएगा। जी हाँ, आपके पेपर पैटर्न में कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से क्वेश्चन नंबर 2B में डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जाएगा। यहां पर दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे डिस्टिंग्विश बिटवीन के, उसमें से आपको 3 सॉल्व करने हैं। जी हाँ, एनी 3 आउट ऑफ 5 ईच कैरीज 2 मार्क्स। जी हाँ दोस्तों, 2 मार्क्स के लिए ये डिस्टिंग्विश एक आपको लिखना है। कुल मिलाकर के 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के लिए आपको अच्छे से आंसर प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना होगा। दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये 1-2 मार्क का है और इसीलिए बोर्ड जो है ये एक्सपेक्ट करता है कि आप मिनिमम 2 पॉइंट्स तो इस आंसर में लिखें। लेकिन हर मॉडरेटर, हर एग्जामिनर ये एडवाइस करता है कि एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स तो लिखने चाहिए। मिनिमम 3 पॉइंट्स का टारगेट बनाकर आप चलिए। मेरी भी यही एडवाइस है सभी स्टूडेंट से कि व्हेन यू आर राइटिंग अ डिस्टिंग्विश बिटवीन और यू आर मेकिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस फॉर एनी 2 टॉपिक्स, तो याद रखिए मिनिमम 3 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं। 3 पॉइंट अगर आप अच्छे से लिखते हैं तो आप एलिजिबल हैं 2 मार्क्स हासिल करने के लिए, अगर अच्छे से करेक्ट आपने लिखा है तो। दोस्तों, डिस्टिंग्विश बिटवीन मैं खास तौर पर यह बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं। आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने कट टू कट एक्यूरेटली परफेक्टली 3 पॉइंट्स लिखे हैं। अगर नेसेसरी है डायग्राम भी बना दिया है तो आपको 6 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट होने का चांसेस बहुत ही कम है। क्वेश्चन नंबर 2B डिस्टिंग्विश बिटवीन आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर से। और दोस्तों, मैं खास बात आपको बता दूं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन का क्वेश्चन बैंक के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और अच्छी बात यह है दोस्तों यहां पर कि ये चैप्टर वाइज दिए हैं, तो आप लिख करके आपको अंदाजा आ जाएगा कि कौन से चैप्टर में से कौन से डिस्टिंग्विश IMP हैं और किसे अगर अच्छे से कर लें तो बोर्ड एग्जाम में उसके आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड का डिस्टिंग्विश दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 से माइक्रो और मैक्रो वाले चैप्टर से यहां पर आपको पहला डिस्टिंग्विश दिख रहा है क्वेश्चन बैंक में से, स्लाइसिंग मेथड एंड लंपिंग मेथड। जी हाँ, स्लाइसिंग मेथड और लंपिंग मेथड की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप मीनिंग ही लिखेंगे। जैसा मैंने बोला, आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। योर फर्स्ट पॉइंट शुड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टॉपिक। हमेशा याद रखिए पहला पॉइंट मीनिंग ही होगा। उसके बाद आप सपोर्टिंग पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ डिफरन्स बिटवीन द 2 थिंग्स आप लिख सकते हैं। म्हणजे तुम्हाला सर्वात पहिले त्याचा अर्थ लिहायचा आहे टॉपिक बद्दल आणि नंतर तुम्ही पॉइंट ऑफ डिफरन्स काय वेगळं आहे दोघांमध्ये ते तुम्ही लिहू शकता। तो याद रखिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स तो बोर्ड ने बोला है लिखना ही है, 2.2 मार्क, लेकिन मेरी एडवाइस है 3 से 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखिए। एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हेन द एग्रीगेट इज डिवाइडेड इन स्मॉल यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ ईच इंडिविजुअल इन डेप्थ, इट इज कॉल्ड एज स्लाइसिंग मेथड। यानी जब हम लार्ज को टुकड़ों में बांटते हैं, स्लाइस करते हैं और फिर उसकी डेप्थ में स्टडी करते हैं एक एक इंडिविजुअल की, तो उसे स्लाइसिंग मेथड कहा जाता है। यहाँ पे मीनिंग बता दिया। लंपिंग मेथड की भी कुछ इसी तरह हम मीनिंग बता रहे हैं। When the economy is not split into small slices but it is studied in big lumps as it is called as lumping method। तो यहां पर दोनों का मीनिंग बहुत ही क्लियरली बता दिया कि बॉस लंपिंग मेथड के अंदर हम स्प्लिट नहीं कर रहे हैं, हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग करके इंडिविजुअल स्टडी नहीं कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग इट ऑल टुगेदर।
अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यहां पर मैंने कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं, आपको जो 3 ठीक लगे आप इजीली वो 3 लिख दीजिएगा। जैसे यहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड, तो इस तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस लंपिंग मेथड। सिमिलरली स्लाइसिंग मेथड गिव्स वर्म्स आई व्यू, बारीकी से दिखता है, डिटेल में स्टडी करता है, इंडिविजुअल स्टडी करता है। और इस तरफ इट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द इकोनॉमी, यानी पूरी तरह से एज अ होल स्टडी करने का काम करता है। एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जो मीनिंग और डेफिनेशंस के अंदर हमने देखे हैं। इट स्टडीज इन डेप्थ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक हाउस होल्ड, फर्म, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, एक एक करके चीजों को स्टडी करता है स्लाइसिंग मेथड। और इसके अलावा लंपिंग मेथड की बात करें तो यहां पर टोटल आपको नजर आएगा, फिर वो नेशनल इनकम हो, नेशनल आउटपुट हो, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। तो इस प्रकार 4 पॉइंट का आंसर स्लाइसिंग मेथड, लंपिंग मेथड, पहला डिस्टिंग्विश फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। इसके अलावा दूसरा डिस्टिंग्विश भी चैप्टर नंबर 1 का दिया गया है हमारे क्वेश्चन बैंक में, पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड जनरल इक्विलिब्रियम। ये वंस अगेन दोस्तों माइक्रो और मैक्रो से ही जुड़ा हुआ है। और सबसे पहला पॉइंट आपको मीनिंग ही लिखना है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है दोस्तों। पार्शियल इक्विलिब्रियम म्हणजे जो पार्शियलिटी करतो, याद रखिए कंसिडर्स ओनली 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम। एक 2 वेरिएबल को पार्शियली जब स्टडी किया जाता है उसमें सभी वेरिएबल्स को कंसिडर नहीं किया जाता, बाकी सबको कांस्टेंट कंसिडर किया जाता है, तो ऐसे में पार्शियल इक्विलिब्रियम हम उसे मान लेते हैं। इसके अलावा जनरल की बात करें तो जनरल इक्विलिब्रियम मींस व्हिच इज डिराइव्ड बाय कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ मेनी वेरिएबल्स एट अ टाइम। यहां पर 2 वेरिएबल्स और जनरल के अंदर मेनी वेरिएबल्स, जनरल के अंदर मेनी वेरिएबल्स, याद रखिए। इसके अलावा दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं इट निग्लेक्ट्स द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएबल्स, यानी पार्शियल इक्विलिब्रियम जो है दोस्तों वो इंटरडिपेंडेंस को, एक वेरिएबल की दूसरे वेरिएबल पे निर्भरता को निग्लेक्ट कर देता है। और जनरल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस। यहां का आपको एक मंत्र याद होगा दोस्तों, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग एल्स। इसके अलावा अगर बात करें वंस अगेन, ये पॉइंट बहुत ही फेमस पॉइंट है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन पार्शियल इक्विलिब्रियम और मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन जनरल इक्विलिब्रियम। तो आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से 3 पॉइंट्स लिखने हैं। मैंने 3-4 पॉइंट सभी में दिए हैं दोस्तों, तो आप डिसाइड कीजिए लिख करके कि कौन से 3 पॉइंट्स आप लिखेंगे। मीनिंग तो आपको लिखना ही है, उसके अलावा कौन से 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, वो आप डिसाइड करके लिखिए। 3 पॉइंट्स लिखने ही हैं, ये टारगेट बनाकर चलिए। ये था फर्स्ट चैप्टर के 2 डिस्टिंग्विश हमारे क्वेश्चन बैंक में से। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, यूटिलिटी एनालिसिस जो अगला चैप्टर है उसके डिस्टिंग्विश कुछ दिए हैं हमारे क्वेश्चन बैंक में, जिसमें सबसे पहला है टाइम यूटिलिटी एंड प्लेस यूटिलिटी। जी हाँ, टाइम यूटिलिटी और प्लेस यूटिलिटी, ये टाइप्स ऑफ यूटिलिटी में हमने पढ़ा था। टाइम, प्लेस, यूटिलिटी ये टाइप्स के अंदर है, हमने याद किया है ये आंसर दोस्तों। अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिवाइंड अगर आप करें तो आपको याद आएगा, फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। फॉर्म, प्लेस, टाइम, सर्विस, नॉलेज, पोजेशन। और उसी का यहाँ पर 2 आपको पूछा गया है कि टाइम यूटिलिटी एग्जैक्टली क्या है, प्लेस यूटिलिटी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए डिस्टिंग्विश इसका देख लेते हैं। याद रखिए, व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस by storing it and making it available during the time of need, it is called as time utility। यानी जब चीजों को स्टोर करके रखा जाए और उसे जरूरत के समय पर यूज किया जाए तो उसे टाइम यूटिलिटी कहते हैं। सिमिलरली अगर प्लेस यूटिलिटी की बात करें तो व्हेन अ चेंज इन प्लेस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस इट्स यूटिलिटी, जब जगह बदलने से चीजों की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे दोस्तों हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। सिमिलरली दूसरा पॉइंट यहां पर दिया गया है, टाइम यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग द गुड्स फ्रॉम टाइम ऑफ प्रोडक्शन टू टाइम ऑफ कंजम्पशन। जी हाँ, प्रोडक्शन के समय से कंजम्पशन के समय तक जब चीजों को अच्छे से स्टोर करके रखा जाए तो उसे टाइम यूटिलिटी हम कह देते हैं। प्लेस यूटिलिटी की बात करें तो जहां पर याद रखिए दोस्तों, प्लेस यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जहां चीजें बनी हैं वहां से जहां चीजें कंज्यूम होंगी, खरीदी जाएंगी, यूज की जाएंगी, वहां तक पहुंचाना ही प्लेस यूटिलिटी है। कुछ एग्जांपल्स आप दे सकते हैं दोस्तों डिस्टिंग्विश में। तीसरे पॉइंट के अंदर वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी, गोडाउन्स वगैरह। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियां वगैरह हमें, ट्रक, टेम्पो वगैरह हमें यूज में आते हैं गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, उनका हम प्लेस यूटिलिटी में उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर एक और कुछ मैंने चौथा पॉइंट ऐड किया है एग्जाम्पल के तौर पर, स्टोरिंग ऑफ मैंगोज टिल दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लोकल मार्केट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ
टाइम यूटिलिटी, और एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैंगोज फ्रॉम फार्म्स टू लोकल मार्केट्स इज अ प्लेस यूटिलिटी एग्जाम्पल। तो इस प्रकार दोस्तों ये डिस्टिंग्विश आप सेकेंड चैप्टर से कंफर्म कर लीजिएगा, लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा TUMU बहुत ही फेमस है ये क्वेश्चन दोस्तों, और टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये हमने रिलेशनशिप भी इन दोनों का पढ़ा है। हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिया गया है कि TU इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, MU इज डिमिनिशिंग कंटिन्यूसली। तो उसी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं, आप कोई भी 3 पॉइंट डिसाइड करके अच्छे से उसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। यानी टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, तो इट इज एडिशन ऑफ ऑल, इट इज एडिशन ऑफ ऑल, मतलब जितनी भी यूटिलिटी हमने डिराइव की सबका टोटल, यानी टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो मैंने पहले भी कई बार समझाया है हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर, एडिशनल पे एडिशनल, याद रखिए एडिशनल यूटिलिटी ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जब एक्स्ट्रा कंज्यूम करने पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और इसीलिए यहां पर दिया है मीनिंग के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर ऑन कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। इसके बाद तो दोस्तों टेक्स्ट बुक में जो रिलेशनशिप के आंसर हमने पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट जैसा कि मैंने कहा आपको प्रिपेयर करने हैं। शुरुआत में यहां पर मैंने लिखा है TU इनिशियली इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, इस तरफ मैंने लिखा है MU गोज ऑन डिमिनिशिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन की अगर बात करें यानी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की, तो उस पर TU मैक्सिमम होता है और उसी पॉइंट पर MU जो है वो 0 होता है। ये आपको फिलअप्स वगैरह में भी काम आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा मैंने यहाँ पर डिक्लाइंस का भी एक पॉइंट ऐड किया है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं TU डिक्लाइंस इफ कंजम्पशन कंटिन्यूज आफ्टर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मतलब ये मैक्सिमम वाला जो पॉइंट है उसके बाद क्या होता है, तो TU डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है और MU तो भैया नेगेटिव ही हो जाता है। आखिर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसे कह सकते हैं, TU इज ऑलवेज पॉजिटिव और MU कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 एज वेल। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सेकेंड चैप्टर के भी पूरे डिस्टिंग्विश जो हैं क्वेश्चन बैंक के हिसाब से मैंने डाल दिए। इसी प्रकार दोस्तों इस PDF को मैं आपके साथ साझा कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें ये PDF आ जाएगा। सभी चैप्टर के डिस्टिंग्विश डाले गए हैं, आपको ध्यान से लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना है। बोर्ड एग्जाम को समय है, तब तक आप इसका आराम से चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज लिख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। कुछ डिस्टिंग्विश ऐसे भी हैं जिनके अंदर डायग्राम है, तो डायग्राम को बनाने पर आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाएगा। डायग्राम बनाना कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप बनाते हैं एक्यूरेटली, परफेक्टली, तो आपके 2 मार्क्स कंफर्म ही समझ लीजिए। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सपांशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, इसके अंदर भी डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस के यहाँ पर मैंने अलग अलग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए गए हैं वो डिस्टिंग्विश मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिए हैं दोस्तों। 3-4 पॉइंट्स मैंने दिए हैं, आपको 3 पॉइंट्स तो मिनिमम लिखने ही हैं। चैप्टर नंबर 4 से स्टॉक एंड सप्लाई, एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, ऐसे क्वेश्चन हैं। इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 से परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड मार्केट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी हर चैप्टर से आपको डिस्टिंग्विश बोर्ड ने दिए हैं और सभी का सॉल्यूशन यहां पर आपको इस PDF में मिल जाएगा। जरूर टेलीग्राम ग्रुप से इस PDF को डाउनलोड कीजिएगा और वहां से इसका लिखकर इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आप जरूर करेंगे और अच्छे से तगड़े तरीके से क्वेश्चन नंबर 2B में पूरे 6 मार्क्स हासिल कर लेंगे। लिखकर प्रैक्टिस करोगे तो जरूर फायदा मिलेगा। चलिए हम मिलेंगे फिर एक बार दोस्तों कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए do like, share and subscribe. Thank you very much.